अब आई बात, किस तरह भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु उनके अर्हत भोजन के बारे में सोचते थे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जो प्रथम और अंतिम उदाहरण है, उसके बाद ऐसा उदाहरण ना तो कहीं मिलेगा और ना आपको ने पढ़ा होगा। क्या है? महाकाश्यप, जो तीसरे नंबर के महास्थविर थे भगवान बुद्ध के, सारीपुत्र महामोगलायन के बाद तीसरे नंबर के महाकाश्यप थे। वो अरण्यक थे, वो जंगल में वास करते थे, वो कभी भी निमंत्रित भोजन पर जाना पसंद नहीं करते थे, वो भिक्षाटन ही करते थे और भिक्षाटन ही गरीबों की बस्ती में करते थे। वो समृद्ध और अमीर लोगों की बस्तियों में नहीं जाते थे, क्योंकि वो धुतांगधारी थे। उन्होंने 13 धुतांग पूरे कर रखे थे और वो अरण्यक थे और भिक्षाटन ही करते थे, पिंडपातिक थे वो। उन्होंने कहा है, क्या वर्णन है, उसके बाद सुनकर आपकी सारी भोजन के प्रति आप बुद्ध को कहते हैं कि मांस क्यों खा लेते थे, आपकी अपनी सोच बदल जाएगी कि भोजन को किस रूप में भगवान बुद्ध और उनके अर्हत लेते थे। भोजन का क्या महत्व था, भोजन का रोल क्या था। महाकाश्यप कहते हैं, मैं अपनी ध्यान साधना से उठकर मध्याह्न भोजन के लिए अपना भिक्षा पात्र लेकर जुलाहों की बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए गया, और जब मैं भिक्षा मांगते मांगते एक एक घर जा रहा था तो उसी बीच में एक कोढ़ी का झोंपड़ा भी पड़ गया। जो कोढ़ी था, और वो कोढ़ी अपने झोंपड़े के बाहर बैठा हुआ भात खा रहा था। मैंने भिक्षा पात्र उस कोढ़ी की तरफ भी बढ़ा दिया। ये नहीं कि कोढ़ी है उससे भिक्षा ना ली जाए। अब देखिए भोजन के प्रति बुद्ध का और उनके अर्हतों का दृष्टिकोण, और भोजन में उनकी आसक्ति कैसे नहीं है उसका दृष्टिकोण। उन्होंने कहा, मैंने कोढ़ी के सामने भी भिक्षा पात्र बढ़ा दिया। वो कोढ़ी उठा और उन्हीं झूठे हाथों से उस भात की हंडिया जिसने उसने भात बनाया था, झूठे हाथ से वो भात उसने मेरे भिक्षा पात्र में डाला, और भिक्षा पात्र में भात डालते हुए उसकी जो एक उंगली गल गई थी और गिरने वाली थी टूटकर, भिक्षा पात्र भात के साथ वो भी मेरे बर्तन में, मेरे पात्र में चली गई। उसने भात दिया, उसके बाद मैंने वो जो उंगली मेरे भिक्षा पात्र में टूटकर गिर गई थी उसको हटाया, और वहीं एक दीवार के पास बैठकर मैंने उसका दिया हुआ भात ग्रहण कर लिया। ना तो उस भात को खाने से पहले मुझे घृणा उत्पन्न हुई, ना खाते समय घृणा उत्पन्न हुई, और ना खाने के बाद घृणा उत्पन्न हुई। अब इससे बड़ा उदाहरण इस लोक में क्या हो सकता है। ये सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके उपासक, उनके भिक्षु ही इसको कर सकते हैं। तो क्या अब भी किसी के मन में संशय है कि भगवान बुद्ध या उनके शिष्य किसी लालचवश, किसी तृष्णावश, किसी स्वाद से बंधे होने के कारण भोजन का सिलेक्शन करते थे या भोजन को चूज करते थे? वो झूठा खा लेते थे, प्रथम भाग खा लेते थे, बासी खा लेते थे। कोढ़ी का दिया हुआ भात जिसमें उसकी उंगली टूटकर गिर गई, उससे बड़ी एक अरुचि क्या हो सकती है, उससे बड़ी विपरीत स्थिति क्या हो सकती है भोजन के लिए, कि उंगली टूटकर कोढ़ी की भोजन में गिर जाए देते समय, और उस उंगली को हटाकर उन्होंने वो भोजन कर लिया, और ना खाने से पहले घृणा हुई, ना खाते समय घृणा हुई। ये तो और ना खाने के बाद, ये भगवान बुद्ध के तीसरे महास्थविर की कंडीशन है। तो बुद्ध की क्या कंडीशन होगी?
बुद्ध की क्या पराकाष्ठा होगी जब उनके शिष्य का इतना मतलब यह स्तर है। अब इसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता कि वो मांसाहार है या मतलब यह है या आपका दूसरा आहार है।